नमस्ते साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी नारी शक्ति की जिन्होंने दुनिया को कालबेलिया डांस से परिचित कराया और अपने सपेरा समुदाय का नाम रोशन किया। वैसे तो वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुलाबो का जन्म अजमेर के कोटड़ा रानी कालबेलिया बस्ती में 1960 को उस समुदाय में हुआ जहां लड़की पैदा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। इसलिए वहां के लोग बेटी को पैदा होते ही जमीन में जिंदा गाड़ देते थे ताकि वह धीरे धीरे मर जाए। ऐसे ही जब गुलाबो का जन्म हुआ तब इनके पिता घर पर नहीं थे। रिश्तेदारों और वहां मौजूद समुदाय की महिलाओं ने देखा कि बेटी पैदा हुई है तो उन्होंने ले जाकर जमीन में जिंदा दफना दिया। जब गुलाबो की माँ को मालूम हुआ कि बेटी पैदा हुई थी और उसे जमीन में गाड़ दिया है तो वह रोने लगी। उनकी मौसी को इस बात की जानकारी थी कि गुलाबो कहाँ दफन है। तब लगभग 5 घंटे बाद माँ और मौसी ने मिलकर गुलाबो को जमीन खोदकर बाहर निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत गुलाबो जी पर सटीक बैठती है। कई लोग गुलाबो को डायन तक बुलाते थे क्योंकि वह जमीन से जिंदा निकली थी। गुलाबो के पिता गांव-गांव घूमकर सांप नचाते थे। तब गुलाबो ने भी उनके साथ नाचना शुरू कर दिया और वह सांपों को अपने शरीर से लपेटकर खूब नाचती थी। उनका असली नाम धनवंतरी है, पर उनके पिता ने प्यार से उनका नाम गुलाबो रख दिया था। अब वह इसी नाम से जानी जाती है। वह आसपास के गांव, ढाणियों और मेलों में अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। एक बार 1981 में पुष्कर मेले में जब वह नाच रही थी, पर्यटन विभाग के साथ काम करने वाली तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह फोटो खींचते खींचते उनकी तरफ आए और उनको गुलाबो का नाच बहुत पसंद आया। उन्हें अगले दिन दोबारा बुलाया, लेकिन उनके समुदाय की औरतों ने उन्हें छिपा दिया। उनको लग रहा था कि मैडम पास करके पता नहीं कहाँ ले जाएंगी। औरतों ने कहा, आज तू नहीं नाचेगी। वे मैडम के पास गई तो मैडम ने उन्हें कहा कि गुलाबो कहाँ है। उन्होंने कहा गुलाबो बीमार हो गई है। मैडम ने उन्हें भेज दिया और बोला कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, गुलाबो को लेकर आओ। फिर वे कंबल उड़ाकर गुलाबो को उनके सामने लाई और उन्हें भी झूठ बोलने के लिए कहा। फिर मैडम ने बुखार की दवाई दी जो गुलाबो ने पहली बार खाई थी क्योंकि उन्हें तो नाचना था। फिर उनका नाच मैडम को इतना पसंद आया कि उन्होंने गवर्नमेंट से 50 रुपए पास करवा कर दिए। उसके बाद दूसरे दिन जब समुदाय के लोगों को पता चला कि वह तख्तों पर नाच कर आई है तो पूरे समाज की पंचायत इकट्ठी हो गई और गुलाब के पिता को सब बोलने लगी कि तुम्हारी बेटी तो तख्तों पर नाच कर आई है। हम तो पहले ही कहते थे कि तेरी लड़की तो कलंक है, तुम्हें समाज से अलग करना ही पड़ेगा या फिर इसकी शादी कर दो, इसके सिर से डांस का भूत उतर जाएगा। समुदाय के दबाव में आकर 35 साल के आदमी से उसकी सगाई कर दी गई। उनके वहाँ रिवाज है कि लड़का वहाँ 1 साल तक रहता है और देखता है कि लड़की घर संभाल लेगी कि नहीं। पर गुलाबो तो दिन भर नाचती रहती थी तो उन्होंने सगाई तोड़ दी। उसके बाद फिर पंचायत बैठी और उनके पिताजी को समाज से बाहर कर दिया। लगभग 15 दिन बाद जयपुर के रामबाग में उनके समुदाय के लोग सांपों को नचा रहे थे तो तृप्ति पांडे जी ने उनको बोला कि तुम्हारे समाज की एक लड़की गुलाब है, उसे लेकर आओ, नहीं तो यहाँ तुम भी नहीं आओगे। वे ढूंढते हुए अजमेर गुलाबो के पिता के पास पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें मना कर दिया। ये बात गुलाबो ने सुन ली थी और अपने बड़े भैया को वहां जाने के लिए मनाया। उन्हें पता भी नहीं था कि जयपुर कहाँ है और वे रात को बिना बताए घर से निकल गए। बहुत दूर पैदल चलने के बाद वे जयपुर की बस में बैठ गए। जयपुर पहुंचने के बाद उन सपेरों को ढूंढा। वहां जाने के बाद भाई ने रिक्शा भी चलाया ताकि वे खाना खा सके और उन्होंने धीरे धीरे पर्यटन विभाग के ऑफिस का भी पता लगाया। जयपुर में जाने के बाद गुलाबो ने जीवन के एक नए फेज की शुरुआत की जहां लोग कम रूढ़िवादी थे। वह राज्य के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग का हिस्सा बनी और दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता आदि कई शहरों में नृत्य किया। यहाँ इनको काफी सराहना मिली और सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। अमेरिका जाने से एक दिन पहले उनके पिता का निधन हो गया। पिता से ज्यादा नजदीकी होने की वजह से गुलाबो सदमे में चली गई, लेकिन हार नहीं मानी और हौसलों को उड़ान दी और माँ से विदेश जाने की अनुमति मांगी और अमेरिका चली गई। अमेरिका में परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अमेरिका में ही रहकर नृत्य कला की शिक्षा देने की बात कही गई। उन्हें अमेरिकी नागरिकता का प्रस्ताव भी मिला,
लेकिन गुलाबों ने इन सारे प्रस्तावों को नकार दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से वतन वापस आकर अपने समाज के बीच काम करने की इच्छा जाहिर की। इस बात से खुश होकर राजीव गांधी ने उन्हें मुंह बोली बहन का दर्जा दिया। जब वह अमेरिका से वापस आई तब पूरे सपेरा समाज ने उनका सम्मान किया। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। इतना ही नहीं, उन्हें कुछ फिल्मों में भी देखा जा चुका है, जैसे बंटवारा, गुलामी, क्षत्रिय, अजूबा आदि। इसके अलावा टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 5 में भी वह नजर आ चुकी है। साल 2016 में कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डेनमार्क में एक डांस स्कूल चलाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत का विस्तार करने, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाने से लेकर अजमेर में जल्द ही एक डांस स्कूल खोलने तक गुलाबो अपने डांस फॉर्म को बनाए रखने के लिए आज भी पूरी ताकत लगा रही हैं। इनकी प्रसिद्धि के बाद उनके समुदाय में लड़कियों को मारना बंद कर दिया गया और इसे वह अपनी सबसे बड़ी जीत मानती हैं। गुलाबो का पूरा जीवन आने वाली पीढ़ियों को ये सीख देता रहेगा, अगर मन में इच्छा और संकल्प का समावेश हो तो समाज की बेड़ियां भी इसके तप से पिघल जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गुलाबो की संघर्ष भरी दास्तां?